तो 10,000 वर्ल्ड के पिछले एपिसोड में हमने देखा कि लिन फैंग क्वेन फैमिली और यांग फैमिली दोनों का ही नया लीडर बन जाता है और अब वह वहां पर खड़े क्वेन फैमिली के एल्डर्स से बोलता है कि तुम मुझे क्वेन फैमिली में मौजूद 12 लोटस प्लेटफॉर्म के पास लेकर चलो। यह सुनते ही क्वेन फैमिली के एल्डर्स लिन फैंग को अपने साथ लेकर 12 लोटस प्लेटफॉर्म के पास पहुंचते हैं और अब वह लिन फैंग को बताते हैं कि इसी एरिया को 12 लोटस प्लेटफॉर्म कहा जाता है क्योंकि आपके सामने जो स्टोन पिलर मौजूद है उसके ऊपर मौजूद लोटस एक 12 पेटल निर्वाणा लोटस है जिसकी पावर गॉड लेवल की है और आज तक उस लोटस को यहाँ पर कोई भी रिफाइन नहीं कर पाया है। और इस लोटस के चारों ओर क्वेन फैमिली के द्वारा बनाया गया काफी खतरनाक गॉड लेवल बैरियर है जिसे बस यहाँ पर इमॉर्टल सील का ही यूज करते हुए हटाया जा सकता है। यह सुनते ही लिन फैंग अपने पास से इमॉर्टल सील को बाहर निकालते हुए उस बैरियर को वहां से हटा देता है और अब वह यांग फैमिली के लोगों के साथ उस निर्वाणा लोटस की ओर आगे बढ़ने लगता है, जो देखकर क्वेन फैमिली के एल्डर्स को कुछ भी समझ में नहीं आता है और अब वह सोचने लगते हैं आखिर लिन फैंग यहाँ पर करने क्या वाला है। तभी साउटियान बाहर आते हुए बोलता है, मास्टर यह तो एक गॉड लेवल निर्वाणा लोटस है, अगर यह हमें मिल जाए तो हमारी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी। यह बोलते हुए वह उस लोटस की ओर आगे बढ़ने लगता है पर तभी उस लोटस के अंदर से एक अटैक बाहर निकलता है जिसे देखते ही वह डरकर लिन फैंग के सोल सी के अंदर छिप जाता है। अब लिन फैंग एक बैरियर बनाते हुए उस लोटस के अटैक को ब्लॉक करता है और अब वह नोटिस करता है कि उस निर्वाणा लोटस के अंदर मौजूद फ्लेम उसकी बॉडी के अंदर मौजूद निर्वाणा फ्लेम की तरह है। तभी क्वेन फैमिली का एक एल्डर आगे बढ़ते हुए बोलता है, मास्टर यह फ्लेम लोटस बहुत ही ज्यादा खतरनाक है और इसके अंदर गॉड लेवल एनर्जी मौजूद है जिस वजह से आज तक इसे कोई भी रिफाइन नहीं कर पाया, पर अगर इसे कोई रिफाइन कर ले तो वह ट्रू लेवल गॉड फायर को कंट्रोल कर पाएगा। यह सुनते ही लिन फैंग सभी लोगों को वहीं पर रुकने के लिए बोलकर उस निर्वाणा लोटस की ओर आगे बढ़ता है। तभी वह निर्वाणा लोटस लिन फैंग के ऊपर दोबारा अटैक करने की कोशिश करता है पर लिन फैंग उस निर्वाणा लोटस के अंदर मौजूद सभी निर्वाणा फ्लेम को अपनी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब करने लगता है और अब वह वहां पर उस निर्वाणा लोटस को रिफाइन करने लगता है, जो देखते ही वहां पर खड़े एल्डर्स काफी ज्यादा हैरान होते हैं और बोलने लगते हैं आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। मास्टर लिन फैंग ने यहाँ पर बिना अपनी किसी पावर का यूज किए इस लोटस को रिफाइन कर लिया। दूसरी ओर एंसेस्टर सुजू बोल रही होती है, लिन फैंग सच में बहुत ही ज्यादा पावरफुल है। तभी लिन फैंग अपने फिनिक्स मार्शल सोल को बाहर निकालते हुए उस लोटस का यूज करते हुए अपने फिनिक्स मार्शल सोल की पावर को बढ़ाने लगता है और अब वहां पर उसके फिनिक्स मार्शल सोल की पावर गॉड लेवल के 6th स्टेज पर पहुंच जाती है। यह देखते ही मिस यांग और युन वहां पर काफी ज्यादा हैरान होते हैं और अब वह दोनों लिन फैंग की तारीफ करने लगते हैं और अब सभी लोग आगे बढ़ते हुए वहां पर लिन फैंग को कॉन्ग्रेचुलेट करते हैं। तभी लिन फैंग क्वेन फैमिली के एल्डर्स को देखते हुए बोलता है, तो मुझे बताओ आखिर क्वेन फैमिली के पास क्या इस तरह के और भी ट्रेजर्स मौजूद हैं? अब वह दोनों एल्डर्स हिचकिचाते हुए बोलते हैं, मास्टर यहाँ से 100 माइल दूर एक स्वॉर्ड वैली है जिस स्वॉर्ड वैली के अंदर क्वेन फैमिली के कई सारे पावरफुल लेजेंडरी स्वॉर्ड रखे हुए हैं। लिन फैंग बोलता है, तो फिर मुझे जल्दी से उस जगह पर लेकर चलो। अब सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि क्वेन फैमिली के एल्डर्स लिन फैंग को लेकर स्वॉर्ड वैली में आ चुके होते हैं। अब स्वॉर्ड वैली को देखते ही साउटियान बाहर आते हुए बोलता है, यहाँ पर तो कई सारे डिवाइन स्वॉर्ड्स ऐसे ही पड़े हुए हैं, तो अगर यह मुझे मिल जाए तो मैं काफी आसानी से टोंगटियांग रैलम से ब्रेक थ्रू कर जाऊंगा। यह बोलते हुए वह एक स्वॉर्ड की ओर आगे बढ़ता है पर तभी उस स्वॉर्ड के अंदर मौजूद स्पिरिट साउटियान के ऊपर अटैक करते हुए उसे खुद से दूर फेंक देता है। पर तभी लिन फैंग वहां पर साउटियान को संभालते हुए बोलता है, बेवकूफ, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि यहाँ पर ज्यादा एक्साइटेड मत हुआ करो। यह सुनते ही साउटियान लिन फैंग से माफी मांगता है। अब लिन फैंग उन सभी स्वॉर्ड्स की ओर आगे बढ़ता है। यह देखते ही क्वेन फैमिली के एल्डर्स बोलने लगते हैं, स्वॉर्ड वैली के अंदर कोई नॉर्मल स्वॉर्ड्स नहीं बल्कि डिवाइन लेवल स्वॉर्ड और गॉड लेवल स्वॉर्ड्स रखे हुए हैं जिन्हें आज तक कई सारे पावरफुल इमॉर्टल्स ने कंट्रोल करने की कोशिश की, पर इसके बावजूद वह लोग इन सभी स्वॉर्ड्स को हिला भी नहीं पाए। तो उन्हें नहीं लग रहा है कि लिन फैंग यहाँ पर एक भी स्वॉर्ड को उठा पाएगा। तभी लिन फैंग वहां पर अपने स्वॉर्ड मार्शल सोल को बाहर निकालता है और तभी उसकी बॉडी के अंदर से काफी ज्यादा एनर्जी रिलीज होने लगती है। यह देखते ही एंसेस्टर सुजू परेशान हो जाती है और बोलने लगती है, लिन फैंग की पावर अब यहाँ पर एक इमॉर्टल किंग के बराबर हो चुकी है।
आखिर लिन फैंग कितना ज़्यादा पावरफुल है और क्या आउटसाइड वर्ल्ड में मौजूद सभी लोग इतने ही ज़्यादा पावरफुल हैं, तो हमें यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा सावधान होकर रहना होगा, क्योंकि अगर इस जगह से बाहर निकलने के बाद हमने आउटसाइड वर्ल्ड में रहने वाले लोगों से उलझने की कोशिश की तो हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है। अगर हमें यहाँ पर सर्वाइव करना है तो हमें लिन फैंग को फॉलो करना होगा। तभी वहां पर खड़ा क्वेन फैमिली का एक एल्डर बोलता है, तुमने बिल्कुल सही कहा, लिन फैंग सच में बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और अगर आउटसाइड वर्ल्ड में लिन फैंग जैसे ही और भी कई सारे पावरफुल लोग हुए तो वहां पर सरवाइव करना हमारे लिए मुश्किल हो सकता है। दूसरी ओर लिन फैंग के स्वॉर्ड मार्शल सोल की पावर लगातार बढ़ती ही चली जा रही होती है और तभी स्वॉर्ड वैली में मौजूद सभी स्वॉर्ड्स लिन फैंग के चारों ओर घूमते हुए उसकी वर्शिप करने लगते हैं। यह देखते ही क्वेन फैमिली के सभी एल्डर्स की हालत खराब हो जाती है। वहीं वह बोलने लगते हैं, आखिर ऐसा कैसे हो सकता है, पावरफुल से पावरफुल इमॉर्टल्स ने इन सभी स्वॉर्ड्स को अपनी जगह से हिलाने की कोशिश की थी, पर अपनी पूरी पावर का यूज करने के बावजूद वह इन स्वॉर्ड को घसका भी नहीं पाए थे। पर लिन फैंग एक साथ यहाँ पर मौजूद सभी स्वॉर्ड्स को कंट्रोल कर रहा है। तभी साउटियान उड़ते हुए लिन फैंग के पास आता है और बोलता है, मास्टर, इन सभी स्वॉर्ड्स को अपने सोल सी के अंदर रख लीजिए और यहाँ से बाहर निकलने के बाद हम अपने सभी सबऑर्डिनेट्स में यह स्वॉर्ड बांट देंगे, जिससे सभी लोग हमारी वर्शिप करना स्टार्ट कर देंगे। तभी लिन फैंग देखता है कि उस जगह पर 1200 डिवाइन स्वॉर्ड और टोटल 6 गॉड लेवल स्वॉर्ड होते हैं। और अब लिन फैंग आगे बढ़ते हुए बोलता है, सभी स्वॉर्ड स्पिरिट, मेरी बात ध्यान से सुनो। अगर तुम सभी लोग मुझे यहाँ पर वर्शिप करना चाहते हो और मुझे अपना मास्टर चुनना चाहते हो तो तुम सभी लोग मेरे स्वॉर्ड सी के अंदर जा सकते हो। यह सुनते ही वहां पर मौजूद सभी स्वॉर्ड्स लिन फैंग के स्वॉर्ड सी के अंदर जाने लगते हैं, जो देखते ही क्वेन फैमिली के एल्डर्स परेशान हो जाते हैं और अब वह चिल्लाते हुए बोलते हैं, मास्टर लिन फैंग, आप ऐसा नहीं कर सकते हो। अगर आपने स्वॉर्ड वैली के अंदर मौजूद सभी स्वॉर्ड्स को अपने कब्जे में ले लिया तो फ्यूचर में हमारे क्वेन फैमिली में आने वाले जीनियस लोगों को यहाँ पर एक भी स्वॉर्ड नहीं मिलेगा, जिस वजह से वह ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं कर पाएंगे। वहीं पर उन दोनों एल्डर के पास मौजूद होली स्वॉर्ड भी लिन फैंग के चारों ओर घूमते हुए उसे वर्शिप करने के लिए तैयार होते हैं। अब यह देखते ही लिन फैंग वहां पर कुछ स्वॉर्ड्स को छोड़ते हुए उन दोनों एल्डर्स के भी स्वॉर्ड्स को उन्हें वापस लौटा देता है। अब वह दोनों एल्डर अपने स्वॉर्ड को वापस से अपने पास खींचने की कोशिश करते हैं, पर वह स्वॉर्ड उन एल्डर्स के पास जाने के लिए तैयार नहीं होते हैं और काफी ज्यादा स्ट्रगल करने के बावजूद वह दोनों एल्डर अपने स्वॉर्ड को अपने पास नहीं खींच पा रहे होते हैं, जो देखते ही युन बोलती है, आखिर यहाँ पर यह क्या हो रहा है। अब एंसेस्टर सूजू उसे बताती है कि होली लेवल स्वॉर्ड, डिवाइन स्वॉर्ड और गॉड लेवल स्वॉर्ड सभी के अंदर अपनी अपनी वेपन स्पिरिट होती है और जब भी किसी वेपन स्पिरिट को कोई ज्यादा पावरफुल मास्टर मिलता है तो वह अपने पुराने कमजोर ओनर को छोड़कर उस ज्यादा पावरफुल मास्टर का वर्शिप करना चाहता है, जिससे फ्यूचर में उस वेपन स्पिरिट की पावर भी बढ़ सके। और यहाँ पर लिन फैंग की पावर दोनों एल्डर्स की पावर से काफी ज्यादा है, इसीलिए उनके वेपन स्पिरिट उन्हें छोड़कर लिन फैंग को अपना मास्टर चुनना चाहते हैं। यह सुनते ही वहां पर खड़ी लेडी गार्ड बोलती है, लिन फैंग सच में काफी ज्यादा ऑसम है और अगर हम यहाँ पर लिन फैंग को फॉलो करें तो फ्यूचर में हम भी काफी ज्यादा पावरफुल बन सकते हैं। दूसरी ओर लिन फैंग वहां पर चारों ओर मौजूद स्वॉर्ड्स को वापस से उनकी जगह पर रख देता है, जिन्हें वह अपने साथ लेकर नहीं जाना चाहता है। और अब लिन फैंग से रिजेक्शन पाने के बाद उन दोनों एल्डर्स के स्वॉर्ड वापस से उनके पास आ जाते हैं। अब वह दोनों एल्डर वहां पर लिन फैंग को थैंक्स करते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है, तुम्हारा यह एंशिएंट क्लैन सच में बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो मेरे ख्याल से तुम लोगों के पास काफ़ी खतरनाक टेक्निक्स भी होंगे, तो मैं उन टेक्निक्स को भी देखना चाहता हूँ। यह सुनते ही वह दोनों एल्डर आपस में बात करने लगते हैं, तो क्या मास्टर लिन फैंग का अब तक यहाँ पर मन नहीं भरा है? इन्होंने यहाँ पर कई सारे गॉड लेवल वेपन्स ले लिए हैं, पर इसके बावजूद यह यहाँ पर और भी टेक्निक्स पाना चाहते हैं। तभी लिन फैंग बोलता है, क्वीन मुयुन से फाइट के दौरान उसने मेरे ऊपर एक टेक्निक का यूज किया था, वह टेक्निक सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, इसीलिए मैं वह टेक्निक लेना चाहता हूँ। अब यह सुनते ही वह दोनों एल्डर लिन फैंग से बोलते हैं, मास्टर, तो आखिर वह कौन सी टेक्निक है? लिन फैंग बोलता है, इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन। यह सुनते ही उन दोनों एल्डर के होश उड़ जाते हैं, जो देखकर लिन फैंग को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी एंसेस्टर सूजू लिन फैंग के पास आते हुए उसे बताती है कि इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन
क्वेन फैमिली की एक सीक्रेट टेक्निक है जिन्हें यूज करने की परमिशन बस यहाँ पर क्वेन फैमिली के ही लोगों को है, और मेरे ख्याल से क्वेन फैमिली के लोग यहाँ पर किसी आउटसाइडर को वह टेक्निक नहीं देना चाहते हैं। तभी लिन फैंग गुस्से में उन दोनों एल्डर को देखते हुए बोलता है, तो क्या तुम मुझे वह टेक्निक नहीं देना चाहते हो? वह दोनों एल्डर हाथ जोड़ते हुए बोलते हैं, नहीं मास्टर, ऐसी कोई भी बात नहीं है। और अब वह लिन फैंग को लेकर अपने साथ अपने क्वेन फैमिली के ट्रेजर हाउस में आते हैं, और अब वह उसे बताते हैं कि इस ट्रेजर हाउस के टॉप के ऊपर वह इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन टेक्निक रखी हुई है। अब लिन फैंग ट्रेजर हाउस के टॉप पर पहुंचता है, तभी उसे एक जगह पर वह इमॉर्टल स्वॉर्ड फॉर्मेशन टेक्निक रखी हुई दिखाई देती है, जिसके स्क्रोल को उठाते हुए वह उसे वहां पर देखने लगता है। और अब उस टेक्निक को देखते देखते वह एक 3 स्पेस डायमेंशन में पहुंच जाता है, और अब वह देखता है कि उसके सामने क्वेन फैमिली के एंसेस्टर उस इमॉर्टल स्वॉर्ड टेक्निक को परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिसे कंट्रोल करने के लिए वह वहां पर 4 गॉड लेवल स्वॉर्ड का यूज कर रहे होते हैं। यह देखते ही लिन फैंग काफी ज्यादा हैरान हो जाता है, और अब वह बोलता है, क्वेन मुयुन ने इस टेक्निक का यूज करने के लिए बस एक डिवाइन स्वॉर्ड का यूज किया था, पर अगर मैं 4 गॉड लेवल स्वॉर्ड का यूज करते हुए इस टेक्निक को यहाँ पर परफॉर्म करूँ, तो यह स्वॉर्ड फॉर्मेशन क्वेन मुयुन के द्वारा यूज किए गए स्वॉर्ड फॉर्मेशन से 1000 गुना ज्यादा पावरफुल होगा। और यहीं पर यह एपिसोड खत्म हो जाता है।